वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। आज क्या पकने वाला है किचन में, मतलब हमारे झटपट किचन में। तो आज हम पकाएंगे खट्टे आलू की दही फुल्की। नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया ना। इफ्तार की जान होते हैं खट्टे आलू और उसके साथ दही फुल्की। तो हमने सोचा इसी रेसिपी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और एक नई तरह से ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने लाया जाए जो झटपट भी बन जाए। और इस सारे पकवान में जो हमारा साथ दे रहे हैं वो होंगे डालडा। डालडा का इंतखाब करना भाई जाहिर सी बात है, डालडा नहीं तो फिर और क्या। 80 साल से जायद हो चुके हैं तमाम माओं का इंतखाब डालडा, तमाम शेफ्स का इंतखाब, तमाम लोगों का इंतखाब डालडा। जहां मामता वहां डालडा। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ ना बदला रमज़ान, ना बदले रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा। और जनाब डालडा की पैकेजिंग जो है ना वो थ्रू आउट रमज़ान आपको इसी तरीके की मिलेगी। डालडा के लिए डालडा ने स्पेशली रमज़ान के लिए ये पैकेजिंग की है। स्पेशली आप देखें जो हमारे पाउचेज आते थे वो गिर जाते थे, ये देखिए अब कोई पाउच नहीं गिरेगा। आराम से आप अपने किचन काउंटर पर इसको रख सकेंगे। और उसके अलावा मेरा जो अपना फेवरेट है जिसको मैं बार बार एंडोर्स करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, डालडा का जो ऑलिव ऑयल है। वो क्यों पसंद है? क्योंकि ये खाने में जो खाने का तो एक होता ही है ना अलग, ये आप खुद इसको पी सकते हैं। रोज़ाना 1 टीस्पून अगर आप डालडा का ऑलिव ऑयल पीते हैं आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो मैं इसको हमेशा समझाती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे कौन सा दे रहे हैं जनाब, सोब्रूसो। सोब्रूसो जो है वो अपनी क्वालिटी पर और सेहत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। पूरी प्रॉपरली इंटैक्ट चिकन होती है, प्रॉपरली पीछे एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई होती हैं। और जितना भी रमज़ान का मेन्यू है ना वो आपको सारा का सारा मिलेगा। अब जैसे सोब्रूसो का ये चिकन समोसा देख सकते हैं आप भी मेरे हाथ में, ये चिकन समोसे बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आराम से आप सोब्रूसो घर में लेकर आइए, रखिए और बनाइए। इसके अलावा इनके पकौड़ों की भी क्या ही बात है। इनके पराठास हैं, चीज़ और सीख कबाब सोब्रूसो के वो जो हमने बटर हनी चिकन में यूज़ किए थे, टेंडर पॉप्स कितने मज़ेदार थे। उसके अलावा लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, गुलबहार, मरहबा का गुलबहार फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा है। और इसके अलावा जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है वो मैं कर दूं सबसे पहले। थ्रू आउट रमज़ान बोल के फेसबुक पेज पर आपने भेजनी है वीडियो की सूरत में अपनी रेसिपीज़ और हम सेलेक्ट करेंगे आपकी उसमें से बेस्ट रेसिपी। जो भी बेस्ट होगी, जो ज़बरदस्त रेसिपी हमारे पास आएगी उसको मिलेगी ये बाइक। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पर ये बाइक है। और उसके बाद नंबर 1 रेसिपी तो ये हो जाएगी और नंबर 2 यानी कि रनर अप को जाएगा एलईडी। ज़रा एलईडी को भी फोकस करके दिखा दीजिए। आज एलईडी भी आपके सामने है। हो सकता है आपकी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज एक ही घर से आ जाएं कि ये बाइक और एलईडी आपके घर ही ले जाए। सो जल्दी जल्दी हमें वीडियोस बनाकर भेजिए अच्छे अच्छे खानों की। और हो सकता है कि मैं भी आपके वो खाने चूज़ कर लूँ और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप ही की बनाई हुई कोई रेसिपी आपका नाम लेके मैं बना दूँ, ऐसे भी पॉसिबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे ख्याल से लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें आज जो बनाने हैं खट्टे आलू। तो ये देखिए ये मैंने खट्टे आलू लिए। खट्टे आलू अभी नहीं है, मतलब ये बॉयल हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। मैंने इनको छोटा छोटा काट कर बॉयल कर लिया है, आधा चम्मच नमक डाल के। उसके अलावा दही बूंदी का एक पैकेट मैंने लिया और उसको मैंने गर्म पानी में भिगोया और अब मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया। ये पूरा एक पैकेट आई गेट्स 400 ग्राम्स का या 350 ग्राम्स का आता है, वो एक ही साइज़ में आता है। वो आप ज़्यादा बनाने हो आप 2 ले सकते हैं। उसके अलावा 400 ग्राम्स जो था वो दही था। ये देखिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा डाला है पानी ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी हो जाए। अभी इसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा जनाब जो खट्टे आलू में डलेगी चीज़ें वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये देखिए नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। उसके अलावा डलेगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, क्रश किया हुआ और रोस्ट किया हुआ ज़ीरा। साबुत धनिया को भी इसी तरह से क्रश करेंगे, रोस्ट करेंगे। पहले रोस्ट करना है फिर क्रश करना है। और इसको भी 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। ये है 1 टेबल स्पून चाट मसाला इस्तेमाल किया जाएगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब क्रश्ड जो ये क्रश कुटी मिर्च जिसे उर्दू में कहते हैं वो, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। साथ में खटास ऐड करने के लिए जाएगा ये इमली का पानी, इमली का गूदा मैंने सारा निकाल के इसको इस तरह से रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी नमक और मिर्च डाल के इसको ज़रा स्पाइसी कर सकते हैं। मैंने इसको भी सादा रखा हुआ है। साथ में जाएगी इसमें हल्दी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून के करीब। और ये जाएगा थोड़ा सा 1 चुटकी जर्दे का रंग। अच्छा दही के लिए, अच्छा ये जो आप बाकी चीज़ें देख रहे हैं ना, पापड़ी और ये हरा धनिया, ये मैंने इसके लिए रखा है, इसको प्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है, इसकी डेकोरेशन करेंगे। साथ में आखिर में लगाएंगे तड़का।
इसके ऊपर टॉप पर उसमें जाएगा कड़ी पत्ता। मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि मुझे ज़रा बड़ा बोल बनाना है। इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता, जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च, चंद पीसेज आप ले सकते हैं। अच्छा, चीनी थोड़ी सी मैंने आपने देखी होगी रखी हुई, तो चीनी जाएगी दही में। दही को हम तैयार करेंगे और साथ साथ हम खट्टे आलू तैयार करेंगे, फिर इसकी लेयरिंग होगी। सो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले खट्टे आलू तैयार करते हैं, जब तक ये बनते रहेंगे साथ में मैं जो है दही को तैयार करना शुरू कर दूँगी। अच्छा, हम इसको कर रहे हैं ऑन चूल्हे को, और चूल्हा हो गया है ऑन। इसकी करनी है आपने हल्की आंच। अक्सर लोग इसको तेज़ छोड़ देते हैं, तो इसको ऑन करके करना होता है हल्के, ताकि जब आप इसके अंदर तेल डालें तो वो उछल के नहीं आए। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर तेल, और तेल जो है ये ले लिया है मैंने तेल, डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा दे रहा है ईद से पहले ईदी, पूरे 250 रुपये तक की बचत। डालडा का रमज़ान है भाई, रमज़ान की बरकतें, डालडा की बचत साथ साथ। ये देखिए कितना इसका मुझे डालडा का ना कलर भी बड़ा अच्छा लगता है, गोल्डन सा, कोई हीक भी नहीं होती, स्मूथनेस, इनकी पैकेजिंग बेस्ट ब्रांड है। ये हमने डाल दिया इसमें ऑयल, ज़्यादा ऑयल दरकार नहीं होगा। ये हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अभी इसको हम रखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और ये बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, मुझे चाहिए कदर चम्मच। और अच्छा, पहले से इसके अंदर हम आलू नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पहले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद जाएंगी सारी चीज़ें। मैं पहले से डालना शुरू कर रही हूँ ताकि ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया तो वो सारा मज़ा नहीं देगा फिर। ये देखिए, मैंने पहले से अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल के रखा हुआ था फ्रेश, ये उसमें जा चुका है। ये अब हम ये देख सकते हैं आप। अब मैं करूँगी थोड़ी सी तेज़ इसमें चीज़, आंच को तेज़ करूँगी। मुझे इसको कुछ पकाना नहीं है। ये देखिए, ये चला गया इसके अंदर अदरक लहसुन, और साथ साथ इसमें पड़ेंगे आलू। ये देखिए, साथ इसमें जाएंगे आलू। इसको मैंने आधा चम्मच नमक डालकर उसके बाद बॉईल कर लिया था। ये भी रेसिपी झटपट है, आप इस तमाम चीज़ों को उस तरीके से निकाल के रखेंगे तो आप बिल्कुल इफ्तार से समझें 5-10 मिनट पहले भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, और अगर आलू कुचल भी जाएं तो इट डज़न्ट मैटर, परेशान नहीं होना कि आलू कुचल गए हैं। वो अच्छा है, जितना वो अगर आप कुचल भी उसको देंगे ऐसे ऐसे हाथ मार के तब भी वो अच्छा ही लगेगा, तो इसमें आप परेशान नहीं होना। इसको मैं करूँगी कम। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालना शुरू करते हैं हम। ये देखिए, अब बाकी की चीज़ें डलना हो गई हैं शुरू। ये गया इसके अंदर ज़ीरा, ये ज़ीरा जा रहा है। ये देखिए, ज़ीरा गया। अब जा रहा है कुटा हुआ साबुत धनिया जो मैंने रोस्ट किया था। मैंने आपको बताया ज़ीरा और धनिया रोस्ट करके, थोड़ा सा कूट के, थोड़ा सा क्रश करके जो है ना वो जाएगा। ये उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला, ये पूरा 1 टीस्पून जाएगा। मैं हाफ़ करके 2 बार डाल रही हूँ। ये क्रश्ड यानी कि कुटी लाल मिर्च जा रही है, ये पिसी लाल मिर्च जा रही है, और जाएगा इसमें नमक, क्योंकि पहले से पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसके अंदर। ये हल्दी भी देख लीजिए, बस ये 1/4 टीस्पून ये हल्दी, और जर्दे का रंग थोड़ा सा आखिर में डालेंगे, पहले इसको चला लें हम। ये देखिए, ये मसाले वाले बनते हैं, जितना अच्छा इसका जायका बनेगा, क्योंकि जो दही फुल्की है उसका इतना जायका तो इतना इन्हांस नहीं होता, तो जायका सारा आना है आलू के ज़रिए ही आना है। जितना स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस आप इसमें यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। और वैसे ये जो खट्टे आलू हैं ये आप सहरी में भी खा सकते हैं, इनको पराठों के साथ। तो अबरूसों के इतने मज़ेदार पराठे हैं ना, आप पराठे तलें और साथ में आप बनाएं खट्टे आलू और खाएँ आप मज़े से। ये देखिए, आहा, ज़बरदस्त, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और टेक्सचर भी बहुत फाइन बन गया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये थोड़ा सा, टाइम का अंदाज़ा देखते हुए, अगर टाइम हुआ तो मैं इसके साथ पराठे भी बना के दिखाऊंगी आपको। सीख गई हूँ अब मैं ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ी देर में मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं इसके अंदर जर्दे का रंग और ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है ठीक होगा, लेकिन अगर हम कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़रा रंगत अच्छी आ जाती है। भिंडी का गूदा इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि मुझे ये मज़ेदार खट्टा सा चाहिए। ये देखिए आप, आहा, खुशबू भी यकीन करें बहुत अच्छी आ रही है। उसके ऊपर जब जाएगा ना तड़का,
तो वो फिर गज़ब ढाएगा। अरे वाह भाई, मुझे लगता है मुझे बोल की तरफ से भी एक शेफ़ का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए प्रॉपर, पूरे रमज़ान आप लोगों को झटपट खाने खिलाने का। ये देखिए आप, ओहो, ज़रा कैमरामैन आप फोकस करके दिखाइए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आ गया है इसका। नमक मैं ज़्यादा अब ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आलू में नमक डाल दिया था। अच्छा ये देखें, इसको थोड़ा सा बस, जी ये देखिए बस ये हो गया डन। इसको हम कर रहे हैं बंद ताकि थोड़ा सा हो जाए ठंडा। अब हम दही की तरफ आएंगे। दही को, और ये मेरी सर्विंग डिश है, इसमें मैं सर्व करूँगी। तो पहले मैं दही को बना लेती हूँ। अब देखिए वहीं पे लेके चलते हैं ताकि यहाँ पे सारे मसाले भी हैं रखे हुए। ये देखिए दही में जो है ना सबसे पहले जाएगी चीनी। अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं बस नॉर्मल रखती हूँ। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और ये मैं ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास है टीस्पून और मैंने आपको बताया हुआ है टेबल स्पून। मेरे पास इस वक्त टेबल स्पून नहीं है, इसलिए मैं इसको डबल डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसके अंदर आपने करनी है चीनी मिक्स। अगर आपके पास पाउडर हो शुगर का तब तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी तो मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे डाल दिया है। आप उसको बना के पहले से रख भी सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए आपने इसमें डाली है चीनी। चीनी के साथ जाएगा थोड़ा सा नमक, बिल्कुल आधे से भी कम चम्मच, मतलब वही क्वार्टर, 2 से 3 चुटकी नमक। और फिर जाएगा इसमें चाट मसाला। चाट मसाला तकरीबन हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि दही मेरे पास ज़्यादा है। ये इस वक्त आधा किलो के करीब हो गया पानी डाल के। ये था 400 ग्राम्स। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला उसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर करने के लिए, तो वो बड़ा अच्छा सा स्मूथ हो गया। अगर आपके पास वो हो, क्या कहते हैं उसे, जूसर, ग्राइंडर या बीटर हो, तो आप उससे कर सकते हैं। बहुत मज़े का इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में है, होता ही है जनरली, आप उसमें करें, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाता है। ये देखिए ये हो गई चीनी के साथ ये तैयार। अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग करेंगे हम इसकी, और फिर आखिर में लगेगा इसके ऊपर तड़का। तो चाट मसाले की डिश और ये मसालों की डिश मैं रख देती हूँ पीछे करके ताकि हो जाए साफ़। अच्छा साथ साथ जो है ना अपना किचन भी साफ़ करते रहना चाहिए जब भी आप किचन में जाइए, ताकि अम्मी अब्बू की डांट से बच सके। ये देखिए ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट किचन रेडी। अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। आखिर में जाएगा तड़का। चीनी का भी इस्तेमाल अभी नहीं करना है मुझे। ये देखिए, अच्छा ये मैं रख रही हूँ, आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा मैंने आपको तड़के का पहले आप तड़का नोटिस कर लीजिए। तड़के में क्या है, साबुत लाल मिर्च, ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने ड्राई करके अपने घर में रखती हूँ ताकि मैं हर वक्त उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। ज़ीरा है और ये हरी मिर्च है। तो इसको मैं डाल रही हूँ फ्राइंग पैन में ताकि हम तड़का भी साथ साथ तैयार कर सकें। खट्टे आलू की रेसिपी जो है, खट्टे आलू की दही फुल्की की रेसिपी चार्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए खट्टे आलू की रेसिपी। और अगर आप भूल जाएं या आपने दरमियान में कोई स्टेप मिस कर दिया हो तो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। और अदरवाइज़ आप सुबह 9 बजे भी रिपीट पर देख सकते हैं, वरना शायद हमारे इसमें यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। जनाब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेयरिंग करना, तो आप देख सकते हैं। हाँ मेरे पास चम्मच है, मैं ये, अच्छा जितनी आप लेयर्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जी मैं इतनी लेयर लगाऊं या मैं कितनी लगाऊं, 3 4। अगर ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, ज़्यादा लेयरिंग लगानी है, ज़्यादा लगा लीजिए। अब मैं ये 2 डिशेस तैयार कर सकती हूँ आराम से। अब ये देखिए ये मेरे पास 2 डिशेस आ गई हैं। ये देखिए एक डिश मेरी टीम के लिए, एक बाकी के लिए। ये देखिए बाकी सब भी खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आप कितना अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर जाएंगे खट्टे आलू। पहले थोड़ा सा दही लग जाएगा, फिर जाएंगे खट्टे आलू। ये देखिए मेरे ख्याल से मैं इसको ऊपर से ही गिरा दूं ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये देखिए ये दही फुल्की आ गई है। अब दूसरी डिश के ऊपर भी जा रहा है ये चीनी। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करें पाउडर फॉर्म की चीनी हो। और ये सारा आप जो ब्लेंडर हो ना आपके पास, आप प्लीज़ उसी के अंदर इसको मिक्स कीजिएगा ताकि ये जो छोटे छोटे से
ये निकल आए हैं ना दाने दाने से। ये जब ब्लेंडर में ब्लेंड होगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर में इसको ये सोक कर लेगा तो ये और फूली फूली हो जाएंगी। अच्छा, उसके साथ साथ हम तड़का भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि टॉप पर तड़का लग सके। इसको हमने तड़का लगाना है वही डालडा के तेल से। हम लगाएंगे तड़का, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए तड़के के लिए भी ये अच्छा सा इसमें हम लगाएंगे तड़का। इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं या बहुत कम नहीं, बस मुनासिब मकदार में रखें, क्योंकि मेरे पास 2 डिशेस हैं ना, तो मैं इतना तेल ले रही हूँ कि दोनों के ऊपर हम आराम से डाल सकें। इस वक्त अगर मुझे पराठे का पैकेट मिल जाए सोब्रूसो के तो क्या ही बात हो जाए। पराठे का पैकेट नहीं जी, पराठे का पैकेट मंगवा दें आप हमें। अच्छा, जब तक ये तड़का भी रेडी हो गया है और इसके बाद ये देखें खट्टे आलू एक मरतबा फोकस कर लें, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि शक्ल से कैसे लग रहे हैं। ये खूबसूरत भी हैं और खूबसूरत भी हैं, ट्रस्ट मी। अब इसको हम लगा रहे हैं लेयर। ये देखिए ये आपने लगाना है इसके ऊपर ये लेयर, और आप यकीन करें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आई एम क्वाइट श्योर क्योंकि इमली और पता नहीं क्या क्या इसमें जो सारे ऐसे लवाजमात जो बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं वो सारे हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। ठीक हो गया जी 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 जी, बिल्कुल मुझे नज़र आ गया है कि सोब्रूसो के पराठे जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो आज क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है भाई, ज़बरदस्त। सोब्रूसो के पराठे होंगे, साथ में खट्टे आलू की होगी दही फुल्की। थोड़े से अगर आप खट्टे आलू बचा के रख लें और साथ में पराठों के खा लें तो और कमाल की बात हो जाएगी। क्योंकि मुझे कहा जा रहा था कि मैं हैवी खाने बना रही हूँ, कुछ इफ्तार के हवाले से नहीं बना रही, तो फिर आज मैंने सोचा इफ्तार के हवाले से कुछ बनाते हैं। तो खट्टे आलू जो हैं वो सभी के पसंद हैं। ये देखिए इसको हम डालते हैं अंदर और हम यहाँ पे लेंगे आएंगे सोब्रूसो के पराठे। ये बस तड़का लग जाए मेरा। इसमें लहसुन नहीं डालना है, लहसुन अदरक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कड़ी पत्ता और ज़ीरा और ये जो आप मिर्चें देख रहे हैं ना, ये सारा कमाल फिर इसी का होगा। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, इस दही फुल्की में भी कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे जी प्याज नहीं है इसमें, टमाटर नहीं है। ये वो वाली दही फुल्की नहीं है, ये डिफरेंट स्टाइल की है। आप चाहें अपनी तरफ से रेसिपी मॉडिफाई करना, जैसे मैं करती भी हूँ, तो आप डाल सकते हैं। लच्छे की सूरत में आप बना लें, क्या कहते हैं अनियन रिंग्स बना के, वो भी आप डाल सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से रखना चाहते हैं, किस तरह से डालना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा सा एरोमा इसमें आ जाएगा कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता फ्रेश नहीं है, ड्राई फॉर्म में, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपके पास कड़ी पत्ता है, बस यही। और इसके अलावा भी दाल में बहुत सारे ऐसे सालन हैं जिसमें कड़ी पत्ता डलता है, और बहुत मज़ेदार खुशबू और एरोमा जो कड़ी पत्ते का आता है ना, कड़ी पत्ते की वजह से एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। ये आप देख सकते हैं मेरा तकरीबन तड़का तैयार हो चुका है, और बस ये मैं इसको डालने वाली हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त, बस अब ये तड़का जा रहा है। ये मैंने अपनी दोनों डिशेस पे तड़का लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा ही खूबसूरत इसका ये आ गया है लुक, ये आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी हम मिर्चों को फैला देते हैं, थोड़े कड़ी पत्ता इधर उधर डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद जाएगी इसके ऊपर पापड़ी। जी हाँ, पापड़ी जाएगी। ये भी आप अपने जायके के हिसाब से इसको डालें, कुछ लोग ज़्यादा रखते हैं, कुछ लोग कम, जितना आप डालना चाहें। इमली का पानी बचा हुआ हो आपके पास, ज़्यादा आपको लग रहा हो, आप अपना इमली का पानी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, थोड़ा साइड में ऊपर डाल दें। चाट मसाला ऊपर से और डाल सकते हैं। ये देखिए आपको आई एम क्वाइट श्योर कि स्क्रीन के ऊपर भी ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। इसको इफ्तार में, इफ्तार के बाद जो आपकी टी पार्टीज़ होती हैं, हाई टी आप लोग घर में कर रहे हैं, या अदरवाइज़ भी खाने के साथ भी, इनफेक्ट अगर आप खाना बना रहे हैं, किसी का खाने पे आपने बुलाया तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये जाएगा हरा धनिया बिल्कुल इसके साइड में। कि प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि बंदे का दिल करे खाने का, देख के दिल करना चाहिए कि हाँ भाई कुछ रखा हुआ है, तो क्या रखा हुआ है इसको चख के देखा जाए। मैं इसके ऊपर से चाट मसाला नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि अंदर हमने इसमें चाट मसाला काफ़ी डाल दिया है।
ये देखिए आप, अच्छा जो लाल लाल मिर्चें हैं ना, थोड़ी सी एक दरमियान में लगा देते हैं ताकि वो अच्छा सा लाल रंग आ जाए। अच्छा, मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस रखा हुआ है अपने पास डालने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ऑलरेडी काफ़ी रिच लुकिंग डिश बन चुकी है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है ऐसे। ये देखिए ये हो चुका है। तो अब हम सब्रूसों के पराठे की जानिब चलते हैं। ये हो गया है। चिली गार्लिक सॉस की मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं है। बस अब हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी से सब्रूसों के पराठे भी बना लेते हैं। इसके साथ साथ सब्रूसों के पराठे आज मैं ख़ुद आपको बनाती हूँ तल के, कि ये कितने मज़े के बनते हैं। सहरी में, इफ्तार में, या आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं क्योंकि सब्रूसो हेल्थ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। ये देखिए मैं इसमें से एक ही पराठा बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा हो जाए। ये हमने निकाला पराठे, ये आर फ्रोज़न पराठास, ये आराम से निकल आया है। और उसके साथ साथ जाएगा डालडा का ऑयल। ये डालडा का ऑयल, ये देखिए डालडा का ऑयल। और टीम, मुझे पराठा सर्व करने के लिए एक प्लेट मिल जाए अगर तो क्या ही बात होगी। अच्छा जनाब, उसके बाद मेरे पास ये तैयार, ये देखिए थोड़ा सा आपने ऑयल को ऐसे फैला देना है और उसके बाद ये डाल दिया आपने इसके ऊपर। ये देखिए, क्योंकि ये होते हैं फ्रोज़न तो आप इन्हें बस निकालें और विद इन अ मिनट आप इनको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। विद इन अ मिनट, कोई बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है इनको। जी ये देखिए आप, ये देखिए बस ये पकना शुरू हो गए हैं। इसको क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसको हाथ से इस तरह से दबा के बना रही हूँ। आपके घर में हो आप इसको आराम आराम से बनाइए। ये देखिए, ये आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़े से ज़्यादा तेल में बनाते हैं क्योंकि ये थिक है, इसके अंदर फिलिंग है। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग किसकी है? चिकन एंड चीज़ की इसके अंदर फिलिंग होती है। आपको देखने में लग रहा होगा इतना मोटा मोटा पराठा है। ये पराठा इसलिए मोटा है क्योंकि इसके अंदर चिकन एंड चीज़ की अच्छी खासी फिलिंग है। ये देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से पराठे में से थोड़ा सा मसाला, अगर कैमरा फोकस करे तो ये मसाला उसी का है। बस हम इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखिए, जब तक ये तैयार होगा, और यहाँ से मैं अपनी डिश भी रेडी कर चुकी हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बस मेरे ख़्याल से थोड़ा सा मैं डाल ही दूँ इसके अंदर। जी जी, हमारे पास बस 2-3 ही मिनट रह गए हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको पराठा भी एक मरतबा इसका सिखा दूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन है, आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब मैं बस टिश्यूज़ के ऊपर इसको निकाल सर्व कर रही हूँ। और आज की रेसिपी यहीं ख़त्म हुई। वाओ, ज़रा पराठे की शक्ल देख लें आप एक मरतबा, ज़रा कैमरा फोकस करें पराठे को। ये हो गया पराठा और ये मैंने पराठा निकाल दिया है टिश्यू के ऊपर, और ये हो गया तैयार हमारा पराठा भी। सो आज की रेसिपी खट्टे आलू की दही फुल्की तड़के के साथ, और साथ में हमने बनाया चिकन एंड चीज़ पराठा सब्रूसों का। और इसका कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बड़ा गजब है। खट्टे आलू के साथ आप इसको चीज़ पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।